दोस्तों स्पेस साइंटिस्ट की एक टीम ने सोलर सेल स्पेसक्राफ्ट का सिमुलेशन करके देखा है। उनका मानना यह है कि मार्स तक 26 दिनों में पहुंचा जा सकता है, जो कि अभी तक मुमकिन नहीं है, मतलब सालों लग जाते हैं वहां तक पहुंचने में। लेकिन इनका मानना है कि अगर एरोग्रेफाइट मटेरियल का यूज़ किया जाए, उससे सोलर सेल स्पेसक्राफ्ट तैयार किया जाए तो उसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो सकते हैं अगर उसका मास पूरा का पूरा 1 kg का हो और उसके अंदर 720 ग्राम एरोग्रेफाइट हो, जो कि 104 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। तब जाके ये जो सोलर सेल की स्पीड को उस जगह पर लाना पड़ेगा जिसको हेलियोपोज कहा जाता है, जिससे कि सोलर विंड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है और ये आराम से 26 दिनों में मार्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सिमुलेशन के अंदर हुआ है पॉसिबल। दोस्तों डायनामिक आइलैंड आने के बाद में आईफोन 15 की बिक्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस वक्त में अगर बताया जाए तो इनका ये बेस्ट सेलिंग फ़ोन है। मतलब इतना तो ये आईफोन 15 प्रो नहीं बेच पा रहे या प्रो मैक्स नहीं बेच पा रहे जितना ये आईफोन 15 बेच रहे हैं। लेकिन फिर भी कई सारे इशू आ रहे हैं जो इनके टॉप टियर के फ़ोन है, जो कि है प्रो मैक्स और प्रो, उसके अंदर स्क्रैचेस के इशू हैं, ओवर हीटिंग के इशू हैं। एक बंदे ने तो बताया कि भाई चैट करते करते ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि इसकी टाइटेनियम का जो फ्रेम है साइड में वो काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है और उसके चलते इसमें डिस्कलरेशन का भी इशू आ रहा है, इसका कलर भी बदली हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि इसको साफ करते रहो जिससे कि इसका कलर वैसे का वैसा ही रहेगा। मतलब इतना महंगा फ़ोन लेके भी इसकी साफ सफाई में ही लगे रहे, जो कि फिंगरप्रिंट हमेशा लगते ही रहेंगे उस फ्रेम के ऊपर से आईफोन 15 प्रो के साथ में जो A7 प्रो चिप डाली गई है वो बुरी तरीके से थ्रोटलिंग कर रहा है। मतलब पूरे 20 मिनट बाद ही एक तो ओवरहीट हो जाता है, तो इस तरीके की भी दिक्कतें आ रही हैं। ऊपर से उस फ्रेम के ऊपर स्क्रैचेस का भी इशू आ रहा है। लेकिन ये सारी बातें इतनी उठ क्यों रही है? क्योंकि ये एप्पल है भाई। ये इतना महंगा फ़ोन है कि इसकी ज़रा सी कमियों को लोग गिनवाने लग रहे हैं। तो खैर ट्विटर के ऊपर, जिसको हम एक्स कहते हैं, उसके ऊपर ये सारी बातचीत हो रही है। लेकिन जिस तरीके से हम कहते हैं ना रॉयल एनफील्ड कोई बाइक नहीं, ये एक फीलिंग है, उसी तरीके से भैया एप्पल का आईफोन कोई फ़ोन नहीं, ये एक फीलिंग है अमीरी का कि ये है जेब में तो हाँ मैं अमीर हूँ। ऊपर से जेरी रिग ने तो इसको बैंड करके भी देख लिया। चलो बैंड करने में ये बैंड तो नहीं हुआ, लेकिन पीछे की साइड से इसकी अच्छी तरीके की बैंड बच गई। मतलब पूरा बैंड करने से पहले ही ये पीछे डेंट खा गया। दोस्तों कनाडा की छवि जिस तरीके से तार करी है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने, उसके बाद में अब उनकी पॉपुलैरिटी गिरती चली जा रही है। उनको उन्हीं की जनता बता रही है 50 साल में अब तक का सबसे वर्स्ट पीएम हमने जस्टिन ट्रूडो को ही देखा है। ऊपर से बांग्लादेश ने भी अभी कुछ दिन पहले इंडिया का सपोर्ट किया था कनाडा को उल्टा सीधा सुनाते हुए। इसी के साथ में अब श्रीलंका ने भी सुना दिया है कि भैया कनाडा एक ऐसी जगह हो चुकी है जहां पर टेररिस्ट के लिए वो सेफ हेवन हो चुका है। वहां पर तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर दुनिया भर को कुछ भी कहने का एक लाइसेंस सा दे रखा है, जिसकी वजह से टेररिस्ट वहां पर जाके बड़े आराम से रहते हैं और किसी भी देश के टुकड़े करने की बातें करते रहते हैं। दोस्तों रशिया ने अब चाइना को ज्वाइन करने का फैसला ले लिया है, क्योंकि अब वो भी जापान के सी फूड के इंपोर्ट को बंद करने जा रहे हैं। क्योंकि फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के ट्रीटेड वाटर को जो रिलीज किया गया उसके बाद में कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं कि मछलियों की आंखें इधर उधर को हो गई। तो इस वजह से अब रशिया ने भी कह दिया कि भैया हम तो नहीं लेने वाले। कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से वहाँ की सी लाइफ, मरीन लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे बीमारियाँ फैली जा सकती हैं। जो कि चाइना ने कहा था वही रशिया ने रिपीट कर दिया। तो हो सकता है अब रशिया भी जापान का सी फूड ना ले। देखो कोई भी कंट्री ये रिस्क क्यों ले कि अपनी जनता को वो कोई ऐसी मछलियाँ या कुछ ऐसा सी फूड दे दे जो कि शायद बीमारी दे सकता है, दिक्कतें दे सकता है। हालांकि जापान कह रहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन कुछ दिक्कतें आ सकती हैं आगे चल के, जिसकी वजह से भैया सी फूड तो कहीं और से भी लिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा भैया हम कहीं और से ले लेंगे लेकिन तुम्हारा नहीं लेंगे। अगर इंडिया भी होता है शायद जापान का पड़ोसी, शायद इंडिया भी कह देता नहीं अब हमें मन ही नहीं करता है खाने का, हम ना वेजिटेरियन है। दोस्तों चाइना की दोस्ती हमेशा ऐसे रही है अपने पड़ोसियों के साथ में कि एक बार उनका काम खत्म तो दोस्ती खत्म, भाईचारा गया भाड़ में। तो इसी तरीके से भैया चाइना ने पाकिस्तान को भी अब धोखा दे दिया। एनर्जी, वाटर और क्लाइमेट चेंज के मामलों के ऊपर जो सीपैक चल रहा था ना इनका, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, तो वहाँ पर अब वो थोड़ा सा बैक ऑफ हो गए हैं। क्योंकि अब चाइना का ध्यान अब अफगानिस्तान के ऊपर है कि वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज निकाला जाए। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा अफगानिस्तान
ने कई सारी कंट्री को अपना कुछ पार्ट दे दिया है लीज के ऊपर कि भैया वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज की चीज़ें जितनी आपको मिलती है निकालो, बस हमें पैसा दे दो। तो वही चीज़ चाइना ने कर दी, जिसकी वजह से अब उसका ध्यान अफगानिस्तान पे ज़्यादा है ना कि पाकिस्तान पे। दोस्तों, गुजरात के एक कैदी जिसका नाम चंदन जी ठकोर है, उसको जेल से छूटने में 3 साल ज़्यादा लग गए। हालांकि उसे 3 साल पहले ही छोड़ देना था बेल के ऊपर, लेकिन उसे प्रिजन अथॉरिटी ने छोड़ा नहीं क्योंकि उसका जो बेल ऑर्डर ईमेल था वो ओपन ही नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने इस वजह से उसको छोड़ा नहीं। तो ये एक ईमेल एरर रही जिसकी वजह से वो बंदा 3 साल लंबे टाइम तक जेल में रहा। तो इसके बाद में गुजरात कोर्ट ने कह दिया कि भैया इसका जो 3 साल तुमने वेस्ट किया है उसके लिए तुमको 1 लाख कंपनसेशन देना पड़ेगा इस बंदे को, जो कि 20,000 रुपए की बेल पर छूट सकता था 3 साल पहले, लेकिन तुमने उसे 3 साल जेल में रखा सिर्फ इस वजह से कि तुम ईमेल नहीं ओपन कर पा रहे थे। अगर दिक्कत ईमेल की थी तो उस बेल ऑर्डर को बाय पोस्ट भी भेजा जा सकता था या बाय हैंड भी भेजा जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया और ईमेल के चक्कर में इस बंदे के 3 साल वेस्ट कर दिए।